वेलकम बैक। मस्तूंग में इल्म की प्यास बुझाने के लिए घर से निकली तालिबात दहशतगर्दी का निशाना बन गई। सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल के करीब होने वाले धमाके में 5 तालिबात और एक पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद हो गए। पुलिस का कहना है धमाके में स्कूल के सामने से गुजरने वाली पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। शहीद होने वाली तालिबात की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। धमाके में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढते हैं, अब बच्चियां भी इनसे महफूज नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं मुल्क दुश्मन बच्चियों को निशाना बनाकर हमें खौफजदा करना चाहते हैं। इन शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे, तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत लोगों की जहन साजी की जा रही है। दहशतगर्दों ने स्कूल की मासूम बच्चियों को निशाना बनाया। 5 मस्तूंग हाई स्कूल की बच्चियां थीं, वो शहीद किया गया। इजहार ताज़ियत भी करता हूँ, दहशतगर्दों को ये पैगाम भी देता हूँ तुम हमेशा से सॉफ्ट टारगेट हो, अब बच्चियां भी तुमसे महफूज नहीं। उन स्कूल को इन बच्चियों को निशाना बनाकर तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो। मैं ये यकीन दिलाता हूँ हम इन दहशतगर्दों के साथ, खवारजियों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। आज गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आपको पोल्यूट किया जाए। टारगेट उनका ये नस्ल है जो मेरे सामने बैठी। आपने अपने आप को टारगेट नहीं बनने देना। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कानून साजी होगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार होगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI को पेश किया गया। बानी PTI को थाना आरे बाजार के केस में चालान की नकूल फराहम की गई। बानी के वकील ने कहा केस में 125 मुल्ज़िमान नामजद हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत 23 मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अटक जेल से रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन का इस्तकबाल किया। अल-यमीन गंडापुर ने कहा इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाने वाली बहुत से कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। हमारे 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके हैं। कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। फजलुर रहमान को चाहिए अपने कौल और फेल में तज़ाद न करें। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। हमारे बहुत से वर्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए थे जबकि हम पुरअमन थे और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। फसाहियत हमारे पे की गई, हर तरह का इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हमारे ऊपर। हमारे वर्कर ने भी भरपूर मुकाबला किया। हमारे साथ जो सरकारी लोग थे वो भी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। 99% जो है वो रिहा हो गए, जिनको थोड़े से जो रह गए उनकी भी 5 तारीख को पेशी है, वो भी रिहा हो गए। एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है और ये जिस तरीके से पर्चे जैली करके लोगों को तंग कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज किया। सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। कोशिश की थी कि वो लोगों के ऊपर डालेगा, वो खो भी टूट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन को हार पहनाए। वफाकी हुकूमत इस मामले को संजीदा ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने सेनेट में बात करते हुए कहा अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस अमल का नोटिस न लिया गया तो कल कोई भी सूबा अपने वसाइल से वफाक पर हमला आवर हो सकता है। दिनों इस्लामाबाद पर जिन लोगों ने चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। कल जमानत पर रहा हुए KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन के गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। आप ये चीजें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा अपने वसाइल से वफाक पर हमला आवर हो सकता है। काजी फाइज ईसा साहब गए बरतानिया, जिस तरह उन पर हमला किया गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आपने मजाक उड़ाया। इस बात को, इस हाउस को कंडेम करना चाहिए, इन्हें नेम और शेम करना चाहिए। और खबर है कराची से, जहां शहरी ने ट्रैफिक एहलकार को रिश्वत दी, वीडियो भी बना ली। सुरजानी 4K चौरंगी पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल सवार को रोका।
हेलमेट ना पहनने और फैंसी नंबर प्लेट चालान की धमकी दी। शहरी ने 200 रुपए देकर जान छुड़ाई। वीडियो में एहलकार को रिश्वत वसूल करते भी देखा जा सकता है। कानून के मुताबिक इस जुर्म का जुर्माना 1500 रुपए बनता है। फिर आप बता। अभी यार काम से जाने के लिए निकला हूँ, अब जो मुनासिब हो देख लो, अभी है नहीं जेब में। कितना कर सकते हैं? कितने करूँ बताओ? कितने हैं? 500। कितना काटो? 200 काट लो। नहीं है ना। तो वीडियो आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इस फुटेज में, इस वीडियो में चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है ट्रैफिक पुलिस एहलकार का, तो क्या इस वीडियो की बुनियाद पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखें, इस वाक़े का डीआईजी ट्रैफिक ने नोटिस लिया है और एसएसपी सेंट्रल को हुक्म दिया है कि इस वाक़े के खिलाफ तहकीकात करो और इस एहलकार को फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया जाए। आपको मैं बताता चलूं कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की जानिब से फैंसी नंबर प्लेटों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस कार्रवाई में भी देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस रोक तो रही है और रिश्वत के रकम भी बता रही है, उसके बावजूद चंद 100 रुपए लेकर उनको छोड़ दिए। इस वीडियो में जो नजर आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने लिए तो इससे 500 रुपए थे, बाद में इसको 300 रुपए वापस कर दिए। 200 रुपए। ये भी बताइएगा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने तो रिश्वत ली है, लेकिन जिसने रिश्वत दी है क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखें, शहरी की जानिब से शहरी ये कहता है कि उसने तो नंबर प्लेट फैंसी लगा रखी थी। अब ये सबसे अहम बात है, आज तक कराची में ऐसी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहरी खिलाफ वर्जी तो कर रहा था, इसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था और फैंसी नंबर प्लेट भी लगा रखी थी। असूली तौर पर तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जुर्माना भी होना चाहिए था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों ने रिश्वत देकर इसको छोड़ दिया। उल्टा इसी शहरी ने भी वीडियो भी बना ली। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही इस वाकये में गलत है, रिश्वत भी दे रहे हैं और शहरी कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। नहीं है ना, पैसे नहीं हो रहे। 200 काट लो, माना करो, पैसे नहीं। रावलपिंडी में चट्टान में फंसे बच्चे को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन, बुजुर्ग शहरी और उनके पालतू कुत्ते ने कमाल कर दिखाया। बाबर मलिक की रिपोर्ट देखिए। 12 साल तैयब बकरियां चुराने के दौरान नड़खुइयां के जंगल में चट्टान में फंस गया। शाम घर न पहुंचने पर इसे तलाश किया गया। चट्टान में फंसे तैयब ने मां के पुकारने पर जवाब दिया। इसे बाहर निकालने की इब्तदाई कोशिश की गई, लेकिन वो बुरी तरह फंस चुका था। क्या हुआ, आप कैसे गिरे उसमें? बकरा ने मारा था। बकरे ने टक्कर मारी आपको? जी। फिर गड्ढे में गिर गए? जी। तो निकल नहीं सकते, तो फिर आपको किस तरह तलाश किया गया? कौन आया आपके पास? मम्मा आकर बुला रही थी। रेस्क्यू टीमें, पुलिस, मकामी अफराद और एक बुजुर्ग शहरी और जैकी नामी इनके कुत्ते ने 16 घंटे मुसलसल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बहुत ज्यादा तसल्ली दी, रास्ते का मैं वाकिफ था, मेरा गांव भी ये इस्लामगढ़ में है। तैयब को 16 घंटों के मुसलसल ऑपरेशन के बाद चट्टान काट कर बाहर निकाला गया। 26 घंटे चट्टान में फंसे रहने वाले तैयब को दुश्वार गुजार पुरखतर रास्तों पर पैदल महफूज मकाम पर पहुंचाने का ऑपरेशन 2 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान बुजुर्ग बाबा जी के कुत्ते ने रास्तों की रहनुमाई के लिए मुसलसल मदद की और टीम को महफूज मकाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ बाबर मलिक, एयरवाई न्यूज, रावलपिंडी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीआईए की निजकारी बोली में दिलचस्पी का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने खत के जरिए दिलचस्पी जाहिर की है। क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से जानते हैं। ज़ियाउल हक, बताइए क्या कहा गया है खत में? जी, ये वफाकी वजीर प्राइवेटाइजेशन अब्दुल अलीम खान के नाम पे ये लेटर लिखा गया है और केपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने जो है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हदायत पर ये लेटर लिखा है और इसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि पीआईए एक कौमी एयरलाइन है और इसकी अपनी एक पहचान है और प्राइड है और इसको हम चाहते हैं कि बजाय इसकी कि वो गैर मुल्की कंपनी खरीदे तो इसको पाकिस्तान का ही एसेट रहना चाहिए और इसके एसेट जो है तो वो अहमियत के हामिल है और कौम की भी इसके एसेट के साथ एक क्रिटिकल अहमियत है उसकी। तो उनका ये कहना था कि अभी तक की जो बोली सामने आई है तो 10 अरब रुपए की जो बोली ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने दी है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो इससे ज्यादा बोली देने के लिए तैयार है। और उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये भी चाहती है कि इस बोली के जो मजीद तफसीलात हैं उसकी तफसीलात को
पेश करने के लिए वो उन्होंने अच्छा, तो मुलाकात कल का वक्त जो भी मांगा है। रेफरेंस प्राइस थी ज़ियाउल हक, वो 85 अरब हुकूमत ने लगाई कि इससे नीचे ये 60% शेयर्स नहीं जाएंगे, तो क्या केपी गवर्नमेंट की पॉकेट ये इजाज़त देती है? जी, इस वक्त तो केपी गवर्नमेंट ने ये लेटर जो लिखा है तो यकीनन ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने अपनी तरफ से एक कोशिश की है और इसीलिए उन्होंने जो मुलाकात का वक्त मांगा है और उस मुलाकात में फिर वो बता रहे हैं कि मजीद जो खतोखाल है उसका तायन भी किया जाएगा और उस पर बातचीत भी होगी। जी अच्छा, एक और इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि मुसलसल ये बात होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि 18वीं तरमीम के ज़रिए जो वाजिबात हैं वफाक पर ड्यू वो दिए जाएँ, क्योंकि सूबा ऑपरेट करने के लिए पैसे नहीं है। वो सूबा जो वफाक से खुद सूबा ऑपरेट करने के लिए पैसे मांग रहा है, वो पीआई खरीदना चाह रहा है, ये हो रहा है? जी, मुजम्मिल असलम जो हैं मशीर फाइनेंस, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एयरवाइज से बातचीत करते हुए बताया था कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो माशी पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हो गई है, बल्कि वो कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए से ज़ायद के इस वक्त उनके एसेट्स पड़े हुए हैं, जबकि 40 अरब रुपए के एसेट्स उन्होंने जो पेंशन मद में होते हैं तो वो अलहदा करके रखे हुए हैं और उनमें उनसे भी उनको आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। तो उनका ये कहना है कि हर 15 दिन के बाद जो है विफाक की जानब से जो नेट हाइडल में पैसे हैं वो तकरीबन 102 अरब रुपए उनको मिलते हैं। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो माली पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हो रही है, ये उनका दावा है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया ज़ियाउल हक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन पहुँच गए। उन्हें कतर के वज़ीर मुमलिकत और दूसरे हुक्काम ने रुखसत किया। पाकिस्तान रवानगी से पहले शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। तिजारत और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाबिता दावत दी। कतरी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत का मुस्बत जवाब दिया। कतरी वफ़द ने तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। सऊदी अरब 2.8 अरब डॉलर, कतर 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई जो सऊदी अरब के वली अहद जनाब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। तो सऊदी वली अहद की मीटिंग के बाद वज़ीर तजारत और उनके बाकी वज़रा के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं। जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए हैं, जिनमें से 5 पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। अहम दौरा था जिसके बाद दोहा हम पहुंचे। बड़ी खबर है, साबका प्लेज था कतर का 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। गिलगित के तारीखी चनार बाग में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब हुई। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी चनार बाग में शानदार तकरीब। कमांडेंट 10 को लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वजीर आला गुलबर खान शरीक हुए। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शानदार परेड का मुजाहरा किया। गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन के खूबसूरत फ्लोट्स ने जश्न की शानदार तकरीब की रौनकें दुबाला कर दी। मुकामी गुलकारों, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के मिली नगमों और सकाफती रक्स ने प्रोग्राम में रंग भर दिए। तकरीब में आला अस्करी और सिविल हुक्काम समेत अमायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाहौर में अदाकारा नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाने पर शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मशहूर अदाकारा गजाला अलमारूफ नरगिस को खावंद इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। नरगिस का कहना है कि इंस्पेक्टर माजिद बशीर पहले भी इससे जेवरात और नकदी ले चुका है, अब जायदाद के कागजात और नकदी मांगता है। इनकार पर रस्सियों से बांधकर सरकारी पिस्टल के बट मारे, कत्ल की धमकियां दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज ने कहा फितना खत्म हो रहा है। वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। नायब सदर PTI पंजाब अकमल बारी ने CCPO लाहौर को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा इश्तियाल अंगेज़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज किया जाए। थाना मजंग के SHO को मुकदमे की हिदायत दें। मरियम नवाज के बयान से लाखों पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए। बानी PTI को मरियम नवाज से शदीद खतरात लाहक हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर बाजोड़ से, जहां क्रिकेट मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़ाई हुई, तमाशाई जाम बहक हुआ, 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जफरुल्लाह हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जफर, क्यों हुई ये लड़ाई? जी, ये बाजोड़ में काफी दिनों से क्रिकेट टूर्नामेंट जारी था, जिसमें आज फाइनल था सलारजो और मामून के दरमियान, जो कि एक खिलाड़ी रन आउट होने पर दोनों तमाशाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें एक शख्स जो है वो जान बाकू हो गया और 6 अफराद जख्मी हैं। और इसके अलावा जो है पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों के छापे जो है वो जारी हैं। अच्छा, यहाँ पर फायरिंग वगैरह तो नहीं हुई? ये जो शख्स जाम बहक हुआ, ये तशद्दुद से जाम बहक हुआ? बिल्कुल, ये तशद्दुद दोनों टीमों के दरमियान लड़ाइयों के, दोनों टीमों के तमाशाइयों के दरमियान जो है कुर्सी और जो है कुर्सी पर एक दूसरे को मार रहे हैं और लातों और जो लकड़ियों के जो है बेटों इस पर आए हैं, जिसमें एक शख्स जो है जान बहक हुआ है और 6 अफराद जो है वो जख्मी। अच्छा जफरुल्लाह, बुनियादी तौर पे एक बड़ा क्राउड है, इसमें लोग मौजूद हैं, तो ये लड़ाई जब हो रही थी तो पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी? पुलिस के बहुत ज्यादा थे, लेकिन तमाशाइयों की तादाद इतनी ज्यादा थी क्योंकि ये 2 बड़े तहसील हैं, मामून और सलारजो बड़े तहसील है, और आज फाइनल मैच भी था, तो तमाशाइयों की तादाद इतनी ज्यादा है क्योंकि पुलिस के कंट्रोल में नहीं थी। और इसमें एक पुलिस डीएसपी जो है वो भी इसमें जख्मी हुआ, लेकिन उसने कंट्रोल में नहीं थे और तमाशा ये जो है ये जख्मी हुए, इस वजह से ये तमाशाई जो है वो जख्मी हो गए और कुछ जान बहक हो गए। बहुत शुक्रिया, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोशो जज्बे से मना रही है। मजीद तफसीलात दानियाल इकबाल की इस रिपोर्ट से जानिए। मुल्तान में दिवाली के त्यौहार ने हिंदू बरादरी के बच्चों और बड़ों में खुशियां बिखेर दी। बच्चे और बड़े सब खूबसूरत मलबूसात पहने दिवाली की रसूमात अदा करने में मसरूफ हैं। बच्चों ने पटाखे और फूलझड़ियां चलाईं। अच्छाई की जीत और बुराई का खात्मा। दिवाली के दिन श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिए जलाए जाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ दी जाती हैं और माता लक्ष्मी के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। दिवाली का त्यौहार खुशियों और अमन का पैगाम देता है और बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाने का दिन है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ दानियाल इकबाल, ARY न्यूज़, मुल्तान। मुमताज़ फिल्मी नग़मा निगार तनवीर नकवी को दुनिया से गुजरे 52 बरस बीत गए। तनवीर नकवी ने कोयल, अनारकली, दोस्ती समेत कई यादगार फिल्मों को अपने लाजवाल गीतों से सजाया। उनके लिखे उर्दू और पंजाबी में 350 से ज़ायद नग़मे पाकिस्तानी फिल्म नगरी का अनमोल खजाना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY।